मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। वाला रेगुलर शाम के समय जो ध्यान करके और हम अपनी अनुभूतियों का साझा करते हैं गुरुदेव की प्रेरणा से और उनके कहे हुए जो वाक्यांश है आवाज कि बहुत इसको कम आ रही है। जी आवाज कम आ रही है। गुरुदेव ने कहा है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है और इसी निमित्त हम यहाँ पर अनेक जो रेगुलर कार्यक्रम कर रहे हैं गुरुदेव का कि जिसमें हम अपनी जो है गुरुदेव के प्रचार और मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ध्यान एक तरह से एक नियमित रूप से गुरुदेव के भाषण को स्पीच जो है गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं उनकी वाणी में उसको सुनते हैं। उसके बाद गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र से हम जो है ध्यान करते हैं और 15 मिनट ध्यान करने के बाद यहाँ पर अपने अनुभवों को साझा करते हैं। सभी गुरु भाई बहन जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी बहुत बहुत स्वागत योग्य, यूं कहें कि गुरुदेव के यंत्र हैं जो जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे और पहुंचाते हैं। बहुत सारे नए गुरु साधक गुरु भाई जो यहाँ पर जुड़ते हैं उनको ये सामान्य जानकारी ये है कि ये कार्यक्रम केवल मात्र गुरुदेव के दर्शन को प्रचार प्रसार और अपने जितने भी नए साधक जो जुड़ते हैं उनमें एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होना यानी तामसिक वृत्ति या तमोगुण का पतन करना और सत्वगुण का उत्थान के लिए गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया उन्होंने कहा कि मैं सत्वगुण का उत्थान करने और तमोगुण के पतन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा हूँ। इस तरह का गुरुदेव का जो वाक्य था कि मुझे किसी जाति धर्म देश किसी का कोई बंधन नहीं है। तो ये जो मैसेज गुरुदेव का था एक मानव जाति के लिए था, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया उसके हम निमित्त यंत्र मात्र हैं। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है। यूट्यूब पर अगर ये कार्यक्रम प्रसारित होता है उसमें कोई विज्ञापन आता है तो ये उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। मैं गुरुदेव के इस नियमित चलने वाले कार्यक्रम में पीके सिंह जी गुरु भाई अगर जुड़े हुए हैं तो वंदना के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वंदना प्रस्तुत करें। गुरु भाई पीके सिंह जी हैं क्या सेशन में? नहीं है गुरु भाई वो। चलिए कोई बात। गुरुदेव के वंदना के लिए नियमित रूप से जो है, लेकिन पीके सिंह जी गुरु भाई 2-4 दिन से थोड़े बाहर हैं तो हम उस वंदना को गुरुदेव की चरणों में नमन करते हुए एक तरह से सेशन का शुरुआत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रख सकते हैं या अपने उद्गार अपने जो भी नई कोई चर्चा अगर देना चाहते हैं। रंगलाल जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं गुरु भाई, आप चालू रखें कार्यक्रम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कोई साधक गुरु भाई गुरु बहिने अपनी जो कल कार्यक्रम हुए थे उसमें कोई अनुभूति अगर हुई है अपने को या कोई और कोई नई आपको ऐसा कहीं एहसास हुआ कि हमें यहाँ पर मंच पर उस चीज को साझा करना है तो स्वागत है उनका। आमंत्रित करता हूँ मैं, अपना हैंड रेज करें या अपना कैमरा ऑन करें माइक अनम्यूट करके और अपनी बात को रखें। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि कोई स्वयं अपने आप जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अभी यहाँ पे दिल्ली में एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें एक यूनिक अनुभूति सुनने में आई, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। जी गुरु भाई।
उसमें अपने एक गुरु भाई हैं जो दूसरे गुरु भाई को गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं। सुभाष जी गुरु भाई है उनका नाम, ग्रेटर नोएडा में। वो एक दूसरे गुरु हम्म। भाई हैं, राम प्रताप जी को उनके गुरुदेव की दर्शन बता रहे हैं, केवल महिमा बता रहे हैं। उसी दौरान जी। एक गुरु भाई उनके पास आ जाते हैं और वो भी उन गुरुदेव की महिमा सुनने लगते हैं। अभी हम्म। गुरु भाई ने केवल गुरुदेव की महिमा बताई है कि ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं और इनसे ध्यान लगता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है और इसमें बड़ा ही आराम मिलता है। इतना ही उनका डिस्कशन हुआ है। और वो जो तीसरे गुरु भाई आए हुए वो भी शांति से गुरुदेव की महिमा सुनने लगे। हुआ ये कि अभी ना मंत्र दीक्षा दी गई है, ना गुरुदेव की आवाज सुनाई गई है। अब ये दोनों गुरु भाई अपने अपने घर चले जाते हैं। जो तीसरे गुरु जी। भाई, जिनको बताया नहीं रहे थे, केवल सुनने आए थे, वो गुरु भाई चले जाते हैं अपने घर पे। जैसे ही शाम के टाइम पे सोते हैं, सुबह की 4 बजती है। उनका नाम भजन लाल जी है, ग्रेटर नोएडा से हैं वो, अब तो गुरु भाई बन गए अपने। जी। सुबह जी। 4 बजे जैसे ही होती है, उनको योगिक क्रियाएं स्वतः शुरू हो जाती है। वो ये बोलते हैं कि मेरे को सोते सोते ही साइकिल चलने लग गई, मतलब ऑटोमेटिक योग हुआ उनको हम्म। और सोते सोते ही साइकिल जी। चलने लग गई। तो ये वास्तव में ही एक बहुत बड़ा, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैंने सुना है गुरु भाइयों के मुंह से, कि ना उनको गुरुदेव की आवाज सुनाई है, ना उनको गुरुदेव का मंत्र सुनाया है। केवल गुरुदेव की महिमा उन्होंने सुनी और उनके शक्तिपात हो गया। और सुबह 4 बजे बिना ध्यान लगाए उनका, मतलब आंखें खुल गई, मतलब उनका योगिक क्रियाएं स्टार्ट हो गई। तो जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ना कि एक मनुष्य के साथ हो सकती है वो चीजें सब मनुष्य के साथ में हो सकती है। तो एक ये बिल्कुल। अनूठा अनूठा जो विज्ञान गुरुदेव ने दिया है, ये गुरुदेव ये इस सेंटेंस को प्रूव करते हैं कि मैं अपने शिष्यों को ढूंढता हूँ और शिष्य गुरु को नहीं, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। वो यहाँ पे प्रूव होता है। एक अनोखा, एक यूनिक एक्सपीरियंस था, आप सब भाई लोगों के साथ शेयर किया मैंने। जय गुरुदेव। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव भाई। गुरु भाई, ये बिल्कुल एक अलग विज्ञान है, विशेष विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जो गुरुदेव ने एक संस्था स्थापित की है। मैं पुस्तक में, किसी पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि ये जो विज्ञान, बाह्य विज्ञान जो है, ये विज्ञान नहीं है, सच्चा विज्ञान तो अध्यात्म है। गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है कि गॉड इज साइंस, साइंस इज नॉट गॉड। तो यानी जो अध्यात्म है, हम ईश्वर को, जो गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव ने कहा है कि मैं चेतना शक्ति को जागृत करता हूँ, तो हम तो केवल एक छोटे मोटे निमित्त यंत्र की तरह, या यूं कहे कि गुरुदेव ने हमको एक यंत्र बना करके काम में ले रहे हैं, बाकी काम तो गुरुदेव ही कर रहे हैं। और गुरुदेव किसी की उपस्थिति अनुपस्थिति से यहाँ बिल्कुल नहीं है। गुरु भाई, ऐसे बहुत सारे पहले भी उदाहरण आए कि बिना दीक्षा लिए, यानी स्वप्न में या नींद के दौरान, ध्यान के दौरान, व्यक्ति को वो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया, कोई माध्यम ही नहीं बना। बाद में जब गुरुदेव के वो प्रोग्राम में पहुंचा और वो मंत्र सुना, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो गुरुदेव ने ये मंत्र पहले ही दे चुके हैं, जबकि मैं गुरुदेव से नहीं मिला या किसी गुरु भाई से नहीं मिला। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण, जैसे आप कल के बता रहे हो गुरु भाई, ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ तक कि एक काफी समय पहले किताब में तो छपा नहीं था, लेकिन एक इसी तरह चर्चा के दौरान किसी ने बताया था, उत्तर प्रदेश का ही कोई जगह थी जहाँ पर किसी और गुरु का वो ध्यान करता था व्यक्ति, और गुरु द्वारा मंत्र उन्होंने ले रखे थे। तो गुरु भाई कोई पहुंचे वहां पर, उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो फला फला गुरु से जो है मैंने मंत्र ले रखा है। तो उस गुरु भाई ने अपने आप बता दिया कि ऐसा करो, आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो केवल एक फोटो अपने गुरु की देखो, लेकिन मंत्र तो आपको ये करना है। गुरुदेव की वाणी में मंत्र सुना दिया गया। अब वो मंत्र जैसे जपने लगा, अपने गुरु की फोटो को देख रहा है, तो उस फोटो में गुरुदेव नजर आ रहे हैं। ये मैंने सुना है गुरु भाई, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश या कहीं का कोई था, काफी करीब 5-7 साल पहले की बात है वो। तो गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है और प्रत्येक में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सब जगह है। निश्चित रूप से ये एक गुरुदेव ने अनूठा विज्ञान हमको दिया है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जो है गुरुदेव के ऐसे परम पूज्य रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं। हमें बहुत गर्व होता है अपने आप में कि हम ऐसे
गुरु के शिष्य हैं जो स्वयं भगवान भी है और गुरु भी है। तो मैं और कोई गुरु भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी अपनी अनुभूति साझा करे या कोई ऐसी इस तरह के अनुभव अगर आए हैं तो उन्हें भी यहाँ साझा कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा है तो वह यहाँ पर वो प्रश्न कर सकते हैं, ताकि अन्य जो गुरु भाई है वो उस चीज को अपन यहाँ चर्चा करके, क्योंकि ये ओपन सेशन होता है तो स्वागत है। अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। बीएस चौहान जी गुरु भाई गंगापुर से जुड़ते हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने गंगापुर में हुए प्रोग्राम की कुछ ब्रीफ यहाँ पर बता सकते हैं, कल क्या रहा आपके यहाँ? क्योंकि मैंने वहाँ के फोटो देखे हैं, बहुत अच्छा जो है आश्रम सजा हुआ था। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं थोड़ा दिल्ली में हूँ और थोड़ी यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज गाड़ी लेके दिल्ली आया था। क्या तो बात यहाँ है। तो साफ आवाज नहीं आ पाएगी यहाँ पर, सब लोग खाना नहीं, वाना खा आवाज रहे तो हैं। गुरु भाई आ रही है। अगर आपके पास समय हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अ, अच्छा, भोजन चल रहा है अभी? कोई बात नहीं। हाँ, भोजन चल रहा है जी थोड़ा। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, कार्यक्रम गाड़ी बहुत लेके अच्छा रहा वहाँ का। हाँ, गंगापुर का अच्छा रहा जी, काफी अच्छा रहा। और बाकी यहाँ से काफी लोग जोधपुर और कुछ फलाना कुछ जोधपुर गए थे। गुरु भाई पुराने ज्यादातर वहां चले गए थे। बाकी जो यहाँ थे वो सभी यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने ध्यान दिया, योगिक क्रियाएं भी हुई और बाकी बढ़िया प्रोग्राम रहा। बिल्कुल गुरु भाई, जिसकी जहाँ गुरुदेव ने जैसे कहा है कि रामायण में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु पूरत देखी तिन तैसी। जिसका जहाँ भाव बना वो व्यक्ति वहां गया है। बहुत अच्छा जी। है। और गुरुदेव सब जगह है, कहीं भी जा सकते हैं। पहले भी अपने ये चीज प्रसारित की है, जिसकी जहाँ भावना है, जहाँ जुड़ सकते हैं, कहीं भी नहीं तो अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। हाँ जी, जो गंगापुर में थे वो सभी गंगापुर में आए आश्रम पे। यहाँ भी शाखा खोल दी गई है। हम्म। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखें यहाँ पर, स्वागत है उनका। हेलो। लगभग सब। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम राहुल है, हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी। हाँ बिल्कुल आ हाँ रही है। आप मैं बोलिए गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं अभी मतलब 4-5 दिन पहले जुड़ा हुआ हूँ ये रामलाल जी से, जी मतलब वो गुरुदेव के साथ। मेरा ये सवाल था कि जी। दीक्षा लेना मतलब क्या रहता है? मैंने देखा यूट्यूब पे गुरु भाई वीडियो देखता हूँ। हेलो। बिल्कुल। गुरु भाई पहले तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, अगर कैमरा ऑन हो जाए तो। और अपना परिचय। राहुल गुरु भाई भोसले। हैं आप? हाँ, कहाँ से जुड़ते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र से जी। है, छोटा सा पंढरपुर अच्छा में है, अच्छा। तो पुणे के पास जी है। बिल्कुल। गुरु भाई आपको कैसे पता चला इस दर्शन के बारे में? मेरे को एवियन की बीमारी है सर। एवियन मतलब कूल्हे की हिप जॉइंट की बीमारी है। तो शिवचरण है, जी शिवचरण नाम का एक लड़का है, उसने वो ग्रुप क्रिएट किया है। उस ग्रुप के माध्यम से अच्छा। मेरे को पता चला कि जी। मंत्र बोलने का और अ, दीक्षा, उधर भी मैंने सुना था दीक्षा लेनी पड़ती है, मतलब क्या रहता है? गुरु भाई आज जैसे आप सेशन से जुड़े हुए हैं, कब से कब लॉगिन आपने इस सेशन से? आज कितने समय जुड़ा, कितने बजे आप जुड़े? कब से सुन रहे हो आप इसको, सेशन को? अभी आपने गुरुदेव के स्पीच को सुना? हाँ, सुना है ना मैंने। हाँ, गुरुदेव ने की वाणी में जो स्पीच अपन ने सुना है, उसमें गुरुदेव ने मंत्र दिया है ध्यान कराने से पहले। आवाज सर मंत्र ब्रेक हो रही बोला है अपनी वाणी में। जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ बोलता हूँ ना मैं, क्लीन कृष्ण क्लीन। गुरु भाई इसको उच्चारण नहीं करना, नो प्रोनाउंसिएस, इसको उच्चारित नहीं करना है अपनी वाणी में, ये केवल गुरुदेव की वाणी में ही हमको सुनना है, हमको बोल के नहीं बताना। पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं, हमको ये उच्चारण नहीं करना है, ये मन में जपना है, मन ही मन जपना है, अंदर ही अंदर जपना है। और आपने गुरुदेव की वाणी में वो मंत्र सुन लिया, आपको ध्यान की विधि बता दी, आपको बताया होगा ध्यान को कि हम जो है गुरुदेव के फोटो को अपने सामने देखेंगे, सामने 2 मिनट तक उसको देखने के बाद इस आज्ञा चक्र पर उस फोटो को लाएंगे आंख बंद करके, आंख बंद करते वो फोटो यहाँ फोकस करेंगे, और वो फोटो आने के बाद हम प्रार्थना करेंगे गुरुदेव मेरा 15 मिनट ध्यान कराइए, अपनी जो भी समस्या है वो वहां रखेंगे। उसके बाद हम जो है मन ही मन जाप करना शुरू करेंगे। जाप करने के दौरान अपने शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। किसी तरह की अगर योगी क्रिया होती है, शरीर में कोई हलचल होती है, तो हम उस पर बंधन नहीं, फ्री रखेंगे। 15 मिनट तक उस आनंद को लेंगे जो गुरुदेव हमको दे रहे हैं। तो गुरु भाई वो जो आप ध्यान कर रहे हो, गुरुदेव ने जो बताया है वो अपने आप में एक दीक्षा हो गई है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी भी स्थान की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है सर, मेरे यहाँ की लाइट गई है, पूरा लाइट गई है, मैं सुन पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु भाई आपकी दीक्षा हो गई। आपने जो पूछा कि दीक्षा लेने कहीं जाना है क्या, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने वो मंत्र ले लिया गुरुदेव की वाणी में, आप गुरुदेव से दीक्षित हो गए। गुरु भाई केवल आप चर्चा करने के लिए अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, किसी से कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मंच से आप जैसे इस प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं तो कई साधकों के अनुभव आपको लगेंगे। और जब भी ध्यान में बैठे गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मेरा ध्यान लगाए, मेरी ये बीमारी है उसको जब आपको लगे उचित ठीक करें गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ज्यादा जानते हैं, हम इतना नहीं जानते अपनी बीमारी और अपने बारे में। तो आपको लगभग 8-15 दिन 10 दिन में वो जो मंत्र है अजपा हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि, ऐसा लगने लगेगा अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। जब आपकी नींद खुलेगी तो आपको लगेगा यार वो मंत्र चल रहा है, या वो याद आ जाता है। तो इस तरह वो एक अजपा हो जाता है 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन मानो। फिर आपको लगेगा मेरे साथ कोई है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या उसमें आपके ऐसा बदलाव भी आपको लग सकता है कि प्रसन्नता आ जाए, खुशी महसूस हो, आपको अपनी बॉडी में हलचल, या आपकी बॉडी अपने आप में ऐसा लगे कि मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ। ऐसे कोई भी बदलाव आप में आ सकते हैं। तो अभी आप जो है 4-5 दिन हुए हैं, 10-15 दिन इसको कंटिन्यू करें और सेशन से जुड़ते रहें। और दीक्षा लेने के लिए जैसा आपने पूछा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दीक्षित हो चुके हैं, आप गुरुदेव के शिष्य बन गए हैं एक तरह से। अब गुरुदेव और आप जितना आप मंत्र जपेंगे उतना आप में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मंत्र ही चाबी है। हमारी जो चेतना मतलब शक्ति ही जागृत, मुझसे नहीं बोलने का, मुझसे नहीं, मतलब मन ही मन में बोलने का वो। हाँ, आवाज बाहर नहीं जाना, मतलब मुंह से किसी को बताने का नहीं बताने का। ये मंत्र ऐसा यज्ञ है जो अंदर चलता है। बाहर हम जितना जप रहे हैं, भज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, वो इतना फलित नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं, गीता में भी लिखा है कि जो जप यज्ञ है वो बाहरी कर्म कांडों से 1000 गुना ज्यादा फायदा करता है। यानी अंदर का जो जप है, भीतर जो हम जपते हैं बिना जीभ होठ हिलाए, वो 1000 गुना फायदा देता है, अपेक्षा हम बाहर जो जपें या कोई भजन करें या कोई कर्म कांड करें, यानी यज्ञ करें, वो चीजें आहुतियां दें, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा फायदा, इसीलिए इतना शीघ्रता से होता है। तो आपको उच्चारण करके नहीं बताना किसी को भी। गुरुदेव की अगर वो स्पीच है वो आप किसी को बता सकते हैं, आप डाउनलोड कर लें या यूट्यूब पर देख लें, गूगल पे सर्च करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जो प्रोग्राम है सबसे। जी जी हाँ बोलिए। गुरु भाई आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है गुरु भाई, या तो एक बार वापस। जी रुको मैं नेटवर्क का कैमरा डिसेबल कर देता हूँ तो ऑडियो ठीक आ जाएगा। हाँ, शायद ना इशू होगा। जी जी अब बोलिए गुरु भाई। हाँ अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ अभी मेरे को समझ में आ गई आपकी बातें। उन्होंने एक मतलब 2-2.5 मिनट का वीडियो है, उन्होंने भी उधर भी वो बताया कि चीजें किसी को बताने का नहीं, वो मत मुझ नहीं बताने का, जी गुरु भाई अपने मन ही मन में जपने का। अभी
जी, अभी तो हम सारे दीक्षित हैं यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं, लेकिन नए लोगों को हमें बोल के नहीं बताना होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और गुरुदेव का स्पीच आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, गुरुदेव के स्पीच को सुने, उसको गुरुदेव के फोटो को देखें। जितना अधिक आप गुरुदेव के फोटो को देखेंगे और मंत्र को जपेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। गुरुदेव के स्पीच को सुनेंगे तो आपकी धारणा पक्की होगी, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, क्या फिलोसॉफी है, कैसा दर्शन है। तो ये आप करते रहे हाँ गुरु भाई। और कोई जिज्ञासा है आपकी तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, यही मेरे सवाल थे। मेरे सवालों का जवाब मेरे को मिल गया अभी। सब सब सवालों का जी जवाब मेरे को मिल गया। बिल्कुल गुरु धन्यवाद भाई। सर। हम गुरु, हाँ, आप सेशन से भी जुड़ रहे हैं और भी गुरु भाई हैं, उनसे अपनी ये बात कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत जय सेशन से जुड़ूंगा तो जानकारी भी मिलती रहेगी और एक्सपीरियंस भी पता मेरे को मिलते रहेंगे। हाँ, वो इसीलिए गुरु भाई ये सेशन इसीलिए है कि इसमें खुला सत्र है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो ये सेशन इसीलिए नियमित रूप से सुबह 5 बजे भी ध्यान होता है, 5:10 पे ध्यान करते हैं सामूहिक। और अभी शाम को भी 7:30 से 7:45 ध्यान का समय होता है, सब सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं, गुरुदेव के दर्शन की जो गुरुदेव अपनी वाणी में बोलते हैं वहां पर भी स्पीच होता है। और उसके बाद हम अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी आपका वैसे रेगुलर जुड़ेंगे तो ज्यादा ठीक है, बाकी अगर आप व्यस्त हैं तो कभी कभी जैसा आपको लगे, गुरुदेव जाने और आप जाने, यानी आप और गुरुदेव के बीच में हम केवल निमित्त मात्र आपको समझाने या बताने के लिए हैं जो गुरुदेव कहलवा रहे हैं। बाकी यहाँ पर किसी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है कि भाई हम कुछ हैं, केवल गुरुदेव हैं। ठीक है गुरु भाई। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत जय गुरु, जय गुरुदेव जय जी। गुरु। और भी कोई गुरु भाई बहन आमंत्रित है, स्वागत है अपने सेशन में। कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई अपने अनुभव रहे हैं तो उसके लिए। इन दिनों गुरुदेव का प्रचार प्रसार, जी जिया गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली मैं कल अपने गुरुदेव का 96वां अवतरण दिवस था, तो उस दिन में छोटा सा मेरे साथ चमत्कार हुआ है, ऐसे ही आप समझ लें। कल अपने प्लेटफॉर्म में हम लोग, मुझे मतलब अराउंड 7:25 7:30 तक पता चला कि मुझे लॉगिन करना है। और जब मुझे मैं कंप्यूटर से ही लॉगिन करती हूँ, और उस कंप्यूटर को मैं जब नॉर्मल डेज में जब मुझे सैटरडे और संडे का टाइम जोन में जब मिलता है, तो मैं 6:40 को ही उसको खोल के रख देती हूँ कि उसको थोड़ा तो पुराना हो गया, तो उसको 10 मिनट का थोड़ा टाइम चाहिए रहता है स्टार्ट होने के लिए। कल पता नहीं कैसे 2-3 मिनट में ही सब कुछ इतने अच्छे मतलब स्मूथली हो गया, और मैं लॉगिन कर ली, और वो जो हमारा लाइव चल रहा था यूट्यूब पे, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। ये चमत्कार ही हुआ मेरे लिए। ये कि जो कंप्यूटर 10 मिनट तक कुछ भी नहीं, मतलब उसमें हम खोल के कुछ भी नहीं कर पाते थे, उसको मैंने मतलब खोलते ही 2-3 मिनट में स्मूथली सब कुछ रन हो गया। और उसके बाद कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। हाँ लाइव हो गया सीधा सीधा। हाँ मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि कोई लॉगिन भी नहीं हो रहा और वेट बता रहा था इस पे एक मोबाइल पे कि जब भी जुड़ेगा, जब भी शुरू होगा आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, तो मैं खुद भी अच्छा है। जब तक ऑर्गेनाइजर स्टार्ट नहीं करता है तब तक आप लॉबी में ही रहते हैं। फिर बाबू जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि शुरू नहीं हुआ प्रोग्राम। मैंने कहा हाँ, नहीं हुआ, करवाओ। फिर आपको बात की होगी तभी स्टार्टिंग हुआ, तो मैं देखता रहा उसको। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा कल। लाइव में भी अच्छी अनुभूतियां, जैसा कि आज अभी रवि गुरु भाई ने बताई, वो सारे अच्छी उसमें रहा। और बहुत अच्छे अच्छे अनुभूतियां वहां पर सुनाई। सीधा प्रसारण बहुत अच्छा रहा, बहुत। जी बिल्कुल गुरु गुरुदेव भाई। तो चमत्कार, जहां भी हम अटक जाते हैं या हमें कहीं ऐसा लगता है तो गुरुदेव अनायास ही, गुरुदेव स्वयं कहते हैं ना। गुरुदेव ने अपने स्पीच में एक कितनी बढ़िया बात एक बताई है गुरुबहन, रिया गुरुबहन के। जी प्रवीण जी, गुरु भाई 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ, आधे मिनट। गुरुदेव स्वयं जब गुरुदेव स्वयं जब स्टार्टिंग का समय गुरुदेव का था, वो कहते थे कि
मेरा छोटा बेटा आया और उसने कहा कि ये गुरुजी तो हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे मास्टर जी भी हैं, और आप अलग कोई कैसे भिन्न हो सकते हैं, तो और आपसे कैसे लोग जुड़ते हैं। तो गुरुदेव ने सोचा कि मेरा आराधना का स्टार्टिंग का समय था और रास्ता भी भगवान दिखाता है। गुरुदेव बोलते हैं रास्ता भी भगवान दिखाता है, ईश्वर दिखाता है। एक चुंबक का टुकड़ा पड़ा था और कुछ पिन्ने मैंने वहां पे रखी तो पिन्ने चिपक गई, और मैंने उसको बताया कि ये पिन्नों को कैसे खींच रहा है ये चुंबक। तो उन्होंने कहा ये तो चुंबकत्व है। तो कि ठीक है, इसी तरह से जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव जो है वो खींचते हैं। तो इस तरह से जो है गुरुदेव ने जब स्वयं इस तरह के उदाहरण दिए गुरु बहन, तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं होती है, इस तरह के चमत्कार होते हैं। रास्ता हमें गुरुदेव दिखाते हैं, कार्य गुरुदेव करते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं ऐसे समय पे। जी गुरुदेव, बस यही शेयर करना था मुझे। जय गुरुदेव। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं भी इंतजार कर रहा था कल उस समय में। आज लॉगिन कैसे नहीं हुआ, सारे लोग व्यस्त हैं, आनंद ले रहे हैं, फुल आनंद था। पहले स्पेस पे भी रात को जब मैं जुड़ा तो सब कह रहे थे आज फुल एनर्जी में है सब। हाँ, एक्चुअली हम लोग वहाँ प्रोग्राम में इतने मतलब आनंद आ रहा था, या जिस तरह से चीजें चल रही थी, तो बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि सेशन का टाइम हो गया। हाँ और बाय बिल्कुल। डिफॉल्ट रात मेरा को रहता है डे, तो फिर हाथों हाथ, क्योंकि लाइव वो चल रहा था, फिर रंगलाल भाई ने बोला, जिनका फोन आया कि वीरिया बहन को बोलो, फिर इन्होंने तुरंत देखा, तो हमने कहा भाई लाइव इधर भी चल रहा है, उधर भी मीटिंग पे सब देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, पर बहुत अच्छा है बढ़िया। यार बहन, बहुत क्विकली गुरुदेव और आपका मिलके एकदम ऑन टाइम सारी चीजें हो गई फिर कल। सही है। नहीं, बहुत जी। रात को भी 9:30 10 बजे स्पेस चल रहा था। स्पेस पे भी चर्चा चल रही थी कि आज जो है पूरे वर्ल्ड में गुरुदेव का इतना बढ़िया जो है सारे एनर्जी से भरे हुए हैं गुरु भाई, जितने भी गुरु शिष्य हैं। बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत बढ़िया चल रहा था। प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ज्योतमल जी, भाई साहब जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल हमने रेवाड़ी में भी एक गुरुदेव भगवान के अवतरण दिवस पे छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया, वीडियो और ऑन कर वहाँ पे सकते हो प्रवीण जी? कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो वहाँ पे एक गुरु भाई मिले, भूप सिंह जी, नहीं विनोद जी, विनोद जी। तो विनोद जी को, उनसे हम फिर ध्यान होने के बाद, सारा कार्यक्रम होने के बाद, हम आपस में इंट्रोडक्शन किया, नए लोगों से मिले, तो सब ने बताया कि कैसे कैसे सबको दीक्षा मिली, कैसे कैसे। तो भूप सिंह जी बोलते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वो गुरुदेव से दीक्षित थे, और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ गुरुदेव की चर्चा करते, और मैं परेशान हो गया उससे। मैं इन चीजों को कोई मानता नहीं था, तो रोज मैं उनको, यार तू जब भी मैं भाई नाम जब तू इसी का और कोई बात किया करना। चलो, वो बोले, कई दिन से यही चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उनसे उनकी दुकान पे मिलने गया। विनोद जी बता रहे हैं कि मैं ऐसे ही चलो मिल के आता हूँ। तो विनोद उस दिन वो अपनी शॉप पे मिले नहीं, तो बोले मैं वापस घर आके मैं सोचा टीवी देख लेता हूँ थोड़ी देर। तो टीवी तो चैनल खोला तो गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा था वहां पे, उस चैनल पे। बोले बोले मैं ऐसे सोफे पे बैठा था, और सोफे से उठ के मैं बोला कि यहाँ भी गुरुदेव, भूप सिंह के गुरुदेव। वो भूप सिंह था उनके दोस्त का नाम। बोले यार यहाँ भी भूप सिंह के गुरुदेव। तो बोले, फिर मेरे माइंड में एक विचार आया कि यार कोई चीज है जो बार बार मेरे सामने आ रही है। तो उन्होंने उसको उस दिन बोला, मेरा मन किया मैं सुन लूं इनको क्या कह रहे हैं। तो वो बोले कि बस वो दिन है, और आज ये कंटिन्यू चल रहा है। उस दिन से मैं भी दीक्षित हो गया। बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है ना। गुरुदेव से जो दीक्षित होना है वो होना है। बिल्कुल, उसको मिलना है गुरुदेव का। चलिए, मैं तो इतना ही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काफी सुबह से शाम तक आनंद ही आनंद है भगवान की दया से। और काफी अच्छा, अपने गुरु भाई बहन जो भी आते हैं इस नेट प्लेटफॉर्म पे, उनकी अनुभूतियां सुनते रहते हैं, तो और भी मतलब बढ़ जाता है जो रोमांच है गुरुदेव के प्रति, उनकी साधना, उनका हो, और भी अच्छा ध्यान लगता है ऐसे सुनने से, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के अनुभव सुनने से।
जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल गुरु भाई, प्रवीण जी जो आप बता रहे हो ना कि भाई इस तरह से गुरुदेव हर जगह है। कल वो जब मैं रात को सुन रहा था स्पेस पे, तो कहे ओम जी गुरु भाई थे कोई, वो बता रहे थे ओम जी के गुरुदेव के जब हम प्रचार प्रसार में रहते थे तो रात को गुरुदेव जगाते थे कि जैसे नींद आ रही है तो नींद में एक अलग तरह के बोले परमाणु बम गिर गया, पाकिस्तान जी, पर बम फोड़ दिया, कभी कभी कोई जंगली जानवर में एकदम डर गए, ऐसे जगाते थे। तो हम कहते थे गुरुदेव आप जो है इस चेतना को इस तरह से कैसे चला रहे हो आप। तो गुरुदेव बिल्कुल कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमें एक अचंभा हो सकता है। कईयों को जो है लातूर वाला जो है वो दिखाई दिया, पहले से दिखाई दे दिया, भूकंप जो आया था। तो गुरुदेव जी। जिसको जैसे जिस पात्र को जैसा है वैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उसके साथ प्रयोग करते हैं गुरु भाई। बच्चों के साथ अलग हो रहा है, बड़ों के साथ अलग हो रहा है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और भी अपने बात रखने के लिए आमंत्रित थे गुरु भाई बहन, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं स्वागत है। सेशन जो है अभी हमारे पास काफी 15-20 मिनट 15 मिनट का 20 मिनट का समय है, तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखने के लिए आए जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, गंगापुर सिटी में भी कभी कल का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल गुरु भाई। ठेले वाला एक सब्जी का ठेले लगाता था, एक गरीब आदमी है, और वो परेशान था थोड़ा अपने घर के उससे परेशानियों से। तो रक्षाबंधन के आसपास एक गुरु भाई ने उसे गुरु जी की साधना के बारे में बताया कि इस तरह से करना है, और उसने पहले से ही हनुमान जी को गुरु बना रखा था। बोल मेरे गुरु जी तो हनुमान जी हैं, बोल आप ये करके देखिए और इससे कुछ आपको अंतर आए तो बोल करके देखिए, कुछ फर्क आए तो करना, नहीं तो मत करना। तो उसने जो है उस दिन तो खाली वो सुना के आ गए उसको, और उसमें दिखा दिया, और वो अपने घर चला गया। घर जाते ही उसे गुरुजी बाहर, ये नहीं बताया था गुरुजी नहीं है अभी, तो उसे गुरुजी उसके घर के बाहर घूमते हुए मिले। तो उसने उसके उन्हें हाथ अंदर से आया, हाथ जोड़ने के लिए, नीचे दंडवत करने के लिए, उसने आंख मींची और देखा तो वहां से गुरुजी गायब। तो अगले दिन ही भाग के फिर वो उसके पास में एक राधे नाम के गुरु भाई ने बताया था उसे, उसके पास में गया। बोल ये तो गुरुजी तो मेरे घर पे आए थे और वहां पे चले गए वापस। बोल नहीं, गुरुजी तो वैसे आए होंगे ध्यान में, पर बाकी गुरुजी है नहीं अभी यहाँ पे, गुरुजी अंतर ध्यान हो चुके। हाँ जी। तो उसको गुरु मंत्र सुनाया तो तुरंत उसको जापा लग गया, अंदर से मंत्र चला है उसका। और अब उसे बहुत टाइप की योगिक क्रियाएं हो रही हैं, और उसी दिन से वो जो है जुड़ा हुआ है गुरुजी से। उसका एक बार में ही उसे इतना अच्छी तरह से जोड़ लिया, तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। दो महीने करीब हो गए, 2 महीने पहले बताया था उसे। तो पहले दिन से मतलब गुरु जब तक तो उससे मंत्र भी नहीं सुनाया था, गुरुजी उसके घर दिखाई दिए उसे। हालांकि उसके बाद उसके मकान मालिक, वो किराए से रहता था गंगापुर में, उसके मकान मालिक ने उससे कमरा खाली करा दिया। बोल तू जादू टोना करता है, यहाँ पे बाबा जी दिखते हैं हमको। तो नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, मैं गुरुजी का ध्यान करता था, वहां उसे योगिक क्रिया और वो होती थी, वो देख के वो समझते थे ये तो कोई जादू टोना कर रहा है घर में। तो उसने वो कमरा खाली कर दिया है और दूसरी जगह रह रहा है। और बाकी अब उसने अपने घर वालों को सबको जोड़ लिया, अकेला रहता है गंगापुर में, तो गांव में रहते हैं उसके बच्चे तो, और खूब उसको योगिक क्रियाएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु भाई। बहुत गुरुदेव के जो करिश्मे चमत्कार या जो अद्भुत चीजें हैं वो गुरुदेव करवाते हैं, और निश्चित रूप से सबके साथ होती है। हाँ, जिनको पकड़ते हैं उनको ऐसे ही पकड़ लेते हैं, और जो प्रयास करते रहते हैं वो रह जाते हैं। गुरु भाई इसमें बुद्धि का मामला है, अगर कोई बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़े पीछे रह जाते हैं, मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से। और जो अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं कि हम तो पागल हैं, हम तो गुरुदेव के लिए हैं, वो आनंद में रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अभी गुरु जी चमत्कार ये जी, इसमें कोई थ्योरी नहीं चल रही है, कोई भी नहीं चलती। तो यहाँ पर जैसे वो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हमारा गोल, हमारा जो है ना उद्देश्य, हमारा लक्ष्य केवल गुरुदेव होना चाहिए। बाकी क्या होना है क्या नहीं होना है
महर्षि अरविंद ने कहा है कि योजना कहीं काम नहीं करती है, प्लानिंग नहीं चलती है, आपको योजनाएं बदलनी पड़ सकती है। तो योजनाएं जब बदली जाएगी जब बुद्धि लगाएंगे। तो हम बुद्धि नहीं लगाएंगे, सीधा अगर टारगेट रखेंगे कि हमें तो नाम जप करना है, ध्यान करना है, मंत्र जपना है, मंत्री चाबी है, तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक निश्चित पहुंचते हैं। और बाकी चीजें गुरुदेव स्वयं अपने आप कराते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपको तो केवल 2 काम करने, नाम जप करना है और ध्यान करना है। काम आगे की ड्यूटी मेरी है, अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो अभी हो जाएगा, अन्यथा 20 साल तक बैठे रहो, क्या पता रहे न रहे। इतनी बढ़िया दर्शन, कितना सीधा सच्चा गुरुदेव ने दिया है। गुरु भाई रेलवे स्टेशन पे चल रहे हो आप? हाँ जी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे है जी। अच्छा, तो निजामुद्दीन को लेके आओगे? हाँ जी, कल यहाँ से 2904 गोल्डन टेम्पल लेके आएंगे। और एक हरिलाल जी हैं गंगापुर में गुरु भाई, उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया। उनके बच्चे को 2008 में गुर्दों में पानी भर गया था और लीवर वगैरह पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। तो जयपुर जेके लॉन में ऑपरेशन कराया उन्होंने, ऑपरेशन करा लाए पहली बार। तो फिर दोबारा 8-10 दिन बाद फिर दोबारा बीमार हो गया, फिर दिखाने गए तो उसमें दोबारा फिर पानी भर गया। डॉक्टर ने कहा ये तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोबारा भर्ती करा दिया। बच्चा रोने लगा कि मुझे तो मार दोगे यहाँ। फिर उन्होंने बाहर लाए उसको, मैं वहां बैठाया हॉस्पिटल के बाहर लॉन में। बोल तू ध्यान तो करता नहीं है, या तो गुरुजी का ध्यान करता तू पहले ही ठीक हो जाता, यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने वहां उसे मोबाइल से 8 साल का बच्चा था, गुरु मंत्र सुनाया और फोटो रख के ध्यान किया कर। उसने वहां ध्यान किया, ध्यान करते ही वहीं उसको जो है योगिक क्रियाएं हो गई ध्यान में, और बहुत सारी योगिक क्रियाएं हुई और ध्यान लगा खूब 15 मिनट। देखने वाले कहें कि इस बच्चे को क्या हो रहा है, इसको दिखाओ, डॉक्टर को बुलाओ। बोल नहीं, इसको ध्यान हो रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल उसका पहली बार में इसको ध्यान लग गया। उन्होंने फिर ऑपरेशन नहीं कराया, बच्चे को फाइल को लेके हॉस्पिटल पे से बिना रिलीव कराए वो लेके गंगापुर आ गए और आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ। और वो रिपोर्टें उनके पास आज भी रखी हैं वहाँ। उसके बाद तो रिपोर्ट सही की तो कराई नहीं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ घूम रहा है। और पुरानी रिपोर्टें देख के आज भी डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा बच कैसे गया। इतना विज्ञान के लिए तो अचंबा है गुरु भाई, विज्ञान के लिए तो बहुत अचंबे की बात है। ऐसे असंख्य जो रिपोर्ट रखी हुई है। गुरुदेव कहते थे कि आप पूछो डॉक्टर से वो मरीज जाके कहता मुझे बताइए आप मैं जिंदा कैसे हूँ, आपने तो मृत के कह दिया था कि ये 6 महीने नहीं जिएगा और इतना जीवन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हैं गुरु भाई। गुरुदेव की कृपा जिसपे बरसती है, जो सरेंडर होके गुरुदेव के सामने अपने पात्र को सीधा रख के अगर प्रार्थना करता है, तो हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग जिन्होंने ये पद्धति सिद्ध योग जो दिया है, जो विश्व में धार्मिक क्रांति के प्रणेता हैं, और ये क्रांति शुरू हो गई है, ये क्रांति चल रही है, शुरू हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे आने वाले समय में ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है गुरु भाई कि ये व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ये मानेगा कि वास्तव में ये भगवान है, ये कल की भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी है बेचारा, नौकरी भी नहीं करता, वैसे खेती किसानी से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वो गुरुदेव का जो गंगापुर में आश्रम बना है, उसकी वो प्लॉट उसी ने दी थी आश्रम के लिए। क्या बात है जी। अब उसके लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार गुरु भाई। सरेंडर जो हो जाना, समर्पित हो जाना, वैसे भौतिक चीजें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो व्यक्ति उतनी सेवा या जैसा भी कार्य करता है। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पुनीत कार्य है कि उस जगह पर गुरु भाई आएंगे, दीक्षा लेंगे और गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, गुरुदेव का कार्य करेंगे। और गुरुदेव ने जो उद्देश्य तय किया है कि जन जन तक मुझे पहुंचना है, प्रत्येक व्यक्ति तक ये मंत्र पहुंचे और उनमें सात्विकता पैदा हो, वो अपने भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। तो ये उद्देश्य अगर पूर्ण होने में हम कहीं पर भी काम करते हैं, कहीं पर उसके लिए हम सहयोग में आते हैं, तो ये हम सौभाग्यशाली हैं। वो गुरु भाई भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा एक कार्य गुरुदेव के लिए जो दिया है, गुरुदेव को जो सौंपा है, अपनी जो भी भावना है, उनकी श्रद्धा है गुरु भाई। हाँ जी, श्रद्धा उनकी काफी अच्छी है, अपनी मतलब उससे कुछ बढ़ के ही किया है उसने। और शायद जानता हूं उनको, सैनी है ना वो,
गंगापुर से। हाँ जी हाँ, हरलाल सैनी क्या है, नाम है वो? हैं? हरलाल सैनी। हरलाल, वो आते थे दिल्ली प्रचार करने, मैं जानता हूँ उनको। हाँ दिल्ली दिल्ली आते थे टीम में, बराबर दिल्ली, जोधपुर, हर जगह। सैनी, वो आते थे सब लोग। हाँ मदन सिंह, सुखलाल, हरिलाल, हाँ, ये सब। मैं जानता हूँ उसको, बताता हूँ। ये उसी सैनी का ही बच्चा था, उसका, ये उसी का बेटा था। हाँ उसका भतीजा जिसको, था उस हाँ हरिलाल हाँ सैनी। हाँ हाँ, जी जी जी, हरिलाल का। जी गुरु भाई, जी कल गंगापुर के गुरु भाई यहाँ कोटा भी आए हुए थे, उनका बच्चा यहाँ कोई पीएमटी की किसी की तैयारी कर रहा है, अध्यापक है वो। हम एक बार गंगापुर गए थे प्रचार के दौरान, तो वो वहाँ पे मिले थे। जोशी जी आए थे। जोशी जोशी जी कल थे, दोनों पति पत्नी आश्रम आए थे अपने यहाँ कोटा आश्रम में, वो कह रहे थे। बहुत अच्छा लगता है गुरु भाई जब मिलते हैं, और गुरुदेव के एक नया जो क्रिएशन है, नया जो अध्यात्म संसार गुरुदेव ने स्थापित किया है, तो गुरु भाइयों से मिलके एकदम गदगद हो जाते हैं। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अब हम यहाँ गंगापुर में एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वक्ताओं की कमी है। अगर आपके यहाँ से गुरु कोई भाई आप गुरुदेव का नाम लेके शुरू कीजिए। गुरुदेव किसको कहाँ बुलाते हैं, आप तारीख रखिए, कब रख रहे हैं, सब उपलब्ध हो जाएंगे। गुरुदेव जिससे भी चाहेंगे काम करवा लेंगे। आप तो गुरुदेव से प्रार्थना करके स्थापित करो, शुरू करो। अभी कोटा में आप देखो, रोज स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ कोटा में रोज चल रहे हैं, तो गंगापुर में भी हम शुरू कराते हैं। अब एक बड़े प्रोग्राम के लिए फिर वक्ताओं की जरूरत होगी, स्कूलों में तो करा देंगे हम लोग ही। गुरु भाई जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो गुरुदेव अपने आप अंदर से बुलवा देते हैं। ठीक है, वो अपने को थोड़ा सा लगता है जब हम शुरू नहीं होते हैं बोलना, लेकिन जब अगर आप प्रार्थना करके शुरू करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ किसी से भी गुरु भाई बुलवा सकते हैं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी संबल में 2-3 बार हम खुद गंगापुर आ चुके हैं, आप तो जब भी कहेंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ठीक है। रामलाल जी हैं अपने, मालव वो हैं, और भी कोई होंगे, तो सब आप तो पहले 1 आध दिन पहले हमको बता देना कि भाई इस तरह का प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, तो स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जी। मैं कल की मतलब अपनी अनुभूति बताती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कल मैंने क्या है, सुबह 5 बजे वाला सेशन अटेंड किया था अपना मॉर्निंग का, तो उसमें ना गुरुदेव ने मुझे कल की स्वरूप में दर्शन दिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। पहला ये, और इसके बाद जैसे हम लोग, हाँ बिल्कुल वही जो गुरुदेव घोड़े पे सवार है, ऐसे तलवार है, इस तरह से पूरे एकदम स्पष्ट दर्शन दिए। उसके बाद फिर हम लोग जैसे यहाँ से निकले 8 बजे राउतभाटा से, तो गुरुदेव की स्पीच हमारी कार में चल रही थी, तो उसमें जैसे खेचरी मुद्रा वाला क्या जिक्र आता है गुरुदेव का, तो मैं इनको बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि ना मुझे खेचरी तो लगती है, पर रस मेरे नहीं टपकता है, मुझे मतलब ऐसा पता नहीं चलता कि कोई रस है। तो उसी बीच में मेरे क्या खेचरी लग गई, एकदम से बीच टंग एकदम पीछे चली गई, और मैं बोलते बोलते बंद हो गई। फिर मैं ना गले से ऐसे, क्योंकि तो कार चला रहे थे, तो मैंने ना गले से ऐसे आवाज निकालने की कोशिश की, तो एक तो ये हुआ, मतलब इस तरह से मतलब कार में ही खेचरी लग गई मुझे। और जब जैसे वहां पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, तो जैसे वहां बैठे, आप लोग बाद में आए थे, हम लोग पहले पहुंच गए थे, तो आगे बैठे थे। आंखों से ही मैं बैठी थी, तो मेरे है ना जैसे 10 मिनट मेरी कल पलक नहीं झपकी, गुरुदेव के चित्र की तरफ पता नहीं ऑटोमेटिक ही नहीं, मतलब मेरी आंखों से ऐसे आ रही थी, मेरी पलक नहीं झपकी। और जब सब आरती कर रहे थे ना, मेरे हाथ आरती कर रहे थे, ऑटोमेटिक ही कर रहे थे वो, मतलब बिना ध्यान की। ध्यान तो मैंने बाद में किया। तो ये और जैसे मैं आज मतलब वहां से आने के बाद, हाँ आपका तो फोटो अखबार में छाया हुआ है, गुरुदेव ने आपको इतना हाईलाइट कर दिया कल, तो पूरी पत्रिका में, दैनिक नवज्योति में आपका, अखबार में भी मैंने देखा, तो दोनों हाथ ऊपर, वही क्रिया हुई है, वो ऐसे ऊपर होने वाली।
बिल्कुल हुई है। और जैसे मैंने आने के बाद आज कार्ड में साथ में अपने लेके गई है, तो वहां से कल लाई हूँ। तो जो भी लोग मुझे मिले ना, मैं क्या है मतलब जिनको भी कार्ड देती हूँ क्रोनिक डिजीज वालों को देती हूँ। ऐसे तो क्या बहुत लोग आते हैं, 500-600 की ओपीडी जाती है जी हमारी। तो जिनको मैंने जी 4-5 कार्ड दिए, तो वो लोग सब कह रहे हैं कि नहीं इनको तो हम जानते हैं, बहुत चमत्कारी गुरुदेव हैं। मतलब जो भी मेरे सामने आए ना, जिनको मैंने दिया, वो लोग ऐसे निकले। एक तो हमारे स्टाफ है 4-5 महीने हो गए, लेकिन स्टिकर लगा रही थी गुरुदेव वाला। तो वो बोले मुझसे, बोले आप किनका स्टिकर लगा रहे हो? मैं बोले ये मेरे गुरुदेव है, मैं इनका स्टिकर लगा रही हूँ। फिर मैंने उनको दिखाया, बोले दिखाओ मुझे। अरे कि इनके तो आश्रम में मैं बहुत रहा हुआ हूँ, वो तो बहुत चमत्कारी है। तो इस तरह के लोग मेरे सामने आए। तो ये गुरुदेव क्या है, मतलब अपने को जो लोग इनसे मतलब जुड़ के, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको जोड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली। अपना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल गुरु भाई। कई गुरु भाई जो ऐसे हैं करके, जिन्होंने मंत्र ले रखा है, बैठे हैं सुसुप्ति में है, तो अब वो जाग रहे हैं ऐसा लग रहा है। और क्या नाम से, मतलब मुझे अभी इतनी ऊर्जा है, मैं कैसे बताऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब मैं गुरुदेव, मुझे इनके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। और जैसे 2 घंटे भी सो ना, तो भी मुझे इतनी ऊर्जा है, थकान नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ अलग ही एनर्जी है। मतलब मैं यूं कह नहीं कि मैं तो जैसे पागल हो गई हूँ, वो वाली स्थिति है। बताऊं कैसे, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो वाली हालत है मेरे। अंदर से इतनी स्फूर्ति हाँ, और अंदर स्फूर्णा से होती है कि हम गुरुदेव के बारे में ही बोले, गुरुदेव की ही बात करें, गुरुदेव को ही सुनते बस रहें, उनके स्पीच भी अलावा वही और कुछ सुने। चाहिए ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आनंद का है। जय ये गुरुदेव। यही खुमारी है, यही एक जो गुरुदेव कहते हैं कि टोरिस्ट, वो जो एक इमोर्टिलिटी है अपने आप में, इस तरह से एक नशा है, या यूं कहें कि वो जो गुरुदेव कहते हैं कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो वो बिल्कुल चढ़ी रहती है। जैसे जैसे नाम जपते हैं, जब जब, तो निश्चित रूप से हमारे पूरे बॉडी में वो जो मंत्र चलता है, तो कुमारी आती है और हम उस आनंद में रहते हैं। हमें और कोई चीज सूझती ही नहीं है। और लोग कहते हैं तो पगला गए, तो पागल हो गए, तो गुरुदेव के लिए पागल हो गए, लेकिन आनंद अपना अपना है। इसके साथ ही साथ जब ऐसी खुमारी होती है, तो हमारे शरीर में भी कई जो बीमारियां हैं, या बहुत सारे हमारे आंतरिक परिवर्तन है, वो उसमें होते हैं धीरे धीरे। गुरु भाई ने ऐसा मैंने महसूस किया है। और आप जो खेचरी मुद्रा की बात कर रहे हैं, खेचरी मुद्रा कल मेरी भी वहीं पर उसी समय जो है ध्यान के दौरान खेचरी मुद्रा लगी थी। मैं खुद भी देख रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि बीच बीच में, यानी 2-4 महीने में कई बार जब भी मेरी भी खेचरी मुद्रा लग जाती है। और रस टपकने वाला जो है, तो वो जैसे ही टंग हमारी जीभ जाती है या जीभ मुड़ती है, कहीं इस तरह की अपन बना नहीं सकते कैसी आकृतियां बन जाती है। कभी गोल हो जाती है, कभी एकदम लंबी होके और ऊपर तालू पे चिपकती है। तो ये गुरुदेव कहते हैं कि कई तरह की खेचरी में भी कई प्रकार हो जाते हैं। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। कई बार बिल्कुल साइलेंट होके एक साइड में जैसे चुपचाप पड़ जाती है जीभ एक तरफ। तो खेचरी मुद्रा के भी कई गुरुदेव बताते हैं कि कई ऐसे प्रकार होते हैं, और सबको अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार होती है वो चीज। बहुत आनंद का विषय है ये। और कुछ बताएंगे गुरु बहन आप? जय गुरुदेव। जय बताने को तो बहुत कुछ है, गुरुदेव। मतलब हर पल हर क्षण गुरुदेव के नाम है। एक जी एक सांस गुरुदेव की है, इससे ज्यादा क्या बोलेगा कोई। बिल्कुल, गुरुदेव खुद इस बात को प्रमाण देते हैं कि जब साधक को आनंद आने लगता है, कुमारी चढ़ती है, तो ये राम नाम की जो औषधि है वो काम करती है, और गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र हमारे भीतर चलता है, तो बिल्कुल आनंद ही आनंद हो जाता है चारों ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए अब हम सेशन को भी समापन के लिए, सेशन का समय हो गया है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई सेशन में है। हिंगू जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, हिंगू जी गुरु भाई नहीं है, चलिए कोई बात रंगलाल भाई कर देंगे। हाँ करिए गुरु भाई आप करिए। गुरु भाई मुझे मुझे नहीं है वो लाइन याद, आप बोले प्लीज कोई। जी अच्छा। गुरुदेव की रविंद्र दिव्य भाई। आत्मा सभी में प्रकाशित हो, और गुरुदेव का आशीर्वाद सभी के अंदर बना रहे। जय जी गुरुदेव। बिल्कुल।
गुरुदेव की चेतना सभी में व्याप्त हो और सभी को विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव ने जो मिशन चालू किया है वो जन जन तक पहुंचे, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव।